बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अपने अपने घर में खुशबाश होंगे। और आज मैं बनाने लगी हूँ बहुत मज़े के ठंडे मौसम में बढ़ती सर्दी के साथ आलू मेथी के पकोड़े, जो कि बहुत यमी और टेस्टी बनने वाले हैं। बहुत मज़े के बनने वाले हैं। इसमें लिया मैंने मेथी, उसमें थोड़ी सी की है पालक मिक्स, ये 1 kg आलू हैं और ये प्याज हैं। इन सारी चीज़ों को मैंने ग्रेटर से ग्रेट किया। मैंने छुरी से नहीं काटा, इनको ग्रेटर से ग्रेट किया। पालक मेथी को छुरी से काटा। तो अब हम बनाएंगे इनके बहुत मज़ेदार और बहुत मज़ेदार क्रिस्पी क्रंची से पकोड़े बनने वाले हैं इस सर्द मौसम में। तो आपने लिहाजा वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना और अपनी मुझे कीमती राय से ज़रूर आगाह करना है। ये मैंने पालक और आलूओं से अच्छे तरीके से पानी निचोड़ लेना, उसको फिर डाल के अपने किसी बड़े बर्तन में थोड़ा सा प्याज डालूँगी। अब इसमें स्पाइसेस ऐड करूँगी। तो जो प्याज है इसको मैंने इसलिए डाला कि क्रंची ज़्यादा फिर जो पकौड़े हैं ना अंदर से सॉफ्ट से बनते हैं बड़े मज़े से। वो क्रंची क्रंची और सॉफ्ट भी होते हैं, इस तरह के क्रंची होते हैं कि नागवार ना गुजरे खाने में। अब 1 कप मैंने मैदा लिया, उसको स्टेनर में डाल के अच्छे तरीके से मैं स्टेन कर लूँगी। ऑलरेडी स्टेन करके रखा होता है, फिर भी स्टेन कर लें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कोई अंदर से छोटा से छोटा इंसेक्ट वगैरह जो कोई अच्छे से सफाई हो जाती है, कोई चीज़ ना हो कि ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि पड़े पड़े इनमें कोई इंसेक्ट ना पैदा हो जाए। तो अब मैंने लिया 1 टेबल स्पून लिया मैंने धड़ा मिर्च, और मैंने सब्ज़ मिर्च नहीं ऐड की क्योंकि बच्चे खाते हैं फिर उनको, हालांकि वो ज़रूर ऐड करनी चाहिए, बच्चों को पसंद नहीं है। और आप सॉल्ट ऐड करें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी दूसरे स्पाइसेस। इसमें डालूँगी मैं 1 टीस्पून इसमें मैं डालूँगी भर के गरम मसाले का। गरम मसाले में ये सारे ज़ीरा धनिया जो जो चीज़ें होती हैं वो सारे आ जाती हैं पिसा हुआ, तो इसलिए मैंने सिर्फ इसका 1 चम्मच डाल दिया। तो इसके साथ हम और ऐड करेंगे 1 टीस्पून मैं डालूँगी इसमें चाट मसाला, और फिर इसमें थोड़ी सी मैं डालूँगी 1/2 टीस्पून मैं डालूँगी इससे इसमें लाल मिर्च और थोड़ी सी मैं डालूँगी इसमें हल्दी। और अब इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद फिर हम इनके बनाएंगे पकोड़े। कढ़ाई मैंने चढ़ा दिया चूल्हे पे और इसमें डाल दिया आयल। और आयल को बहुत तेज़ गर्म नहीं करना, क्योंकि हमारी मेथी है इसमें हमारे पकोड़ों में। तो अगर आप तेज़ आयल में ये डालेंगे तो ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से ये कच्चे रहेंगे। थोड़ा सा आपने मीडियम फ्लेम पे रखना है आयल को, और मीडियम इसको रखना है गरम, बहुत तेज़ गरम नहीं रखना, ना बहुत ज़्यादा गर्म हो ना बहुत ज़्यादा वो कहते हैं कि ठंडा हो। तो इसमें डालते जाएं पकोड़े और मज़े लेते जाएं। साथ साथ आप बनाएं दूसरे चूल्हे पे चाय, गर्मा गर्म ग्रीन टी बनाएं, चाय बनाएं, जिसको जो पसंद है बनाएं और इस तरह के पकोड़े आप एंजॉय करें। ये हमारे पकोड़े बहुत जल्दी बनने वाले और बहुत मज़े के। और फिर मेथी जो है, मेथी की तो अफादियत ही बहुत ज़्यादा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर ये आपको सोने के भाव भी मिले तो इसको ज़रूर लें। तो इसलिए मेथी मुझे पसंद भी बहुत है, तो मैं बना रही हूँ। ये देखें मेरे पकोड़े, माशाल्लाह कितनी प्यारी इनकी शक्ल निकल के आ गई है। और फिर ये सर्दी के मौसम में बच्चों के लिए बहुत अच्छी हैं, सर्दी से भी हमें बचाती है, क्योंकि इसमें मेथी है। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको नुकसान दे। ये बहुत बेनिफिशियल है। चाय के साथ खाएं, मेहमानों के सामने बना के रखें, आप लोगों को जो अच्छा लगता है आप वैसे करें। जल्दी जल्दी हम पकौड़े बना रहे हैं, बच्चों का स्कूल से आने का टाइम हो रहा है, तो हम काम निपटाएं और फिर हम इन्हें ज़रा ना फिर इंजॉय करें इन सबको। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग अपने जो इसकी नमक मिर्च है कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मेरी वीडियो को आपने जो नए चैनल पे जो लोग नए हैं वो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने कीमती आर्गूमेंट्स ज़रूर दें, कमेंट ज़रूर दें। तो ये देखें और मुझे मोटिवेट करें, थम्स अप ज़रूर दिया करें। तो हम बनाते हैं गर्मा गर्म पकोड़े। कल मैंने बनाया था केक, बहुत मज़े का बना था ड्राई नट्स के साथ। तो आज हमने बनाए हैं पकोड़े, तो ये भी बहुत मज़े के होने वाले हैं। तो आप लोगों को मैं ये इसकी अगर मेरे घर आए ना तो आप लोगों को मैं बताऊँ जो मेरे व्यूअर्स हैं, रेगुलर व्यूअर्स हैं मुझे देखने वाले, फिर उनको मैं ज़रूर ये खिलाऊँ।
तो बहुत मज़े के बनने वाले हैं। ये निकाल लिए और हम बनाते जाएंगे इसी तरह और निकालते जाएंगे। फिर जब ये निकल जाते हैं, सारे तैयार हो जाते हैं, तो मैं आप लोगों को इनकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तब तक अगर मेरे जो इंडियन सब्सक्राइबर्स हैं तो वो कोई ऑनलाइन काम करते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो मैं अपनी बस मुझे आप लोगों ने ज़रूर इन्फॉर्म करना ऑनलाइन वर्क के बारे में। तो हम ये निकालते जाएंगे। ज़्यादा तेज़ आग नहीं करनी वरना ये जल जाएंगे, और ज़्यादा देर इनको अंदर नहीं रखना। ऊपर से ये जल गए तो फिर मज़ेदार नहीं बनेंगे। ये देखें, देखने में कितने मज़ेदार लग रहे हैं, कितने अच्छे बन रहे हैं। आराम से डालें। आपका जो हाथ है वो ऑयल को टच ना करे। ऑयल गर्म होता है तो स्किन ज़रा सी टच हुई तो जल जाएगा। बड़े मज़े के पकोड़े बने हैं जी हमारे आज के। तो वाह जी वाह, आज तो मज़ा आ गया। मौसम भी कुछ इस तरह का था, धुंध पड़ी हुई थी। खैर घर में बंद घरों में तो पता ही नहीं चलता बाहर के मौसम का। बाहर निकले तो फिर ये अंदाज़ा होता है, बट इस बात का पता चल जाता है जब सर्दी बढ़ती है तो फिर इसका मतलब है बाहर धुंध पड़ी हुई है, बहुत सर्दी बढ़ गई है। तो अगर ये अंदर हमारे गर्मियों में गर्मी ज़्यादा होती है तो फिर अंदाज़ा होता है कि सूरज बड़ा चमका हुआ है। इसी तरीके से हमें गर्मी सर्दी का अंदाज़ा होता है। तो फिर बाहर निकलें किसी काम की वजह से या वैसे किसी काम के लिए तो फिर पता चलता है कि मौसम की शिद्दत क्या हैसियत रखती है, क्या मानी रखती है, सॉरी। तो यही थी मेरी एक छोटी सी वीडियो। आज मैं इसका आप लोगों को फ़ाइनल दिखाती हूँ, इसकी फ़ाइनल लुक कैसी है। तो फिर आपने मुझे ज़रूर बताना है। तो मेरी ये वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर